बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मुझे देख रहे होंगे आप लोग, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लानी थी और वो ये है कि डेट शीट जो है 9th क्लास और 10th क्लास उनकी टेंटेटिव डेट शीट जो है वो आ गई है। और टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि वो डेट शीट जो पहले बना ली जाती है और बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू उसको भेजा जाता है। तो बहरहाल ये टेंटेटिव है और आलमोस्ट हर दफ़ा वही डेट शीट होती है। जब दोबारा डेट शीट आती है तो वही चीज़ें होती हैं। तो ये तकरीबन समझें कि ये फाइनल डेट्स हैं, टाइम्स हैं आपके, जहां आपने पेपर देने हैं। तो 10th क्लास का पहले देख लें। जाहिर है कि पहले पेपर 10th क्लास के स्टार्ट होने हैं। तो ये 3 तारीख जो है 3/4/2023 यानी कि 3 अप्रैल जो है उसको पेपर होना है पहला इनका इंग्लिश का, 10th क्लास का। दूसरा पेपर जो है वो मैथ का होगा और उसमें देखें 3-4 छुट्टियां हैं, 8 तारीख को पेपर होना है। मे भी इसमें ईद आ रही हो या कोई और चीज़ हो, वो जाहिर है कि उस टाइम के हिसाब से होगा। तो 8 तारीख को, 8 अप्रैल को मैथ का पेपर है। फिर एक छुट्टी आ रही है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री का पेपर है वो 10 तारीख को होगा, 10 अप्रैल को। और 13 तारीख को यानी बीच में 2 छुट्टियां आएंगी, उसमें बायो या कंप्यूटर का पेपर होगा, वो यहाँ आ जाएगा। और 14 तारीख को जो है वो इस्लामियात का पेपर है। अच्छा, इन पेपरों को देखें तो यहाँ पे वो आर्ट्स के पेपर नहीं है, ठीक है। लेकिन चले, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है इसी को तो आप सामने रखें और इसी हिसाब से अपने पेपर दें। इस्लामियात का पेपर जो है 14 अप्रैल को है, और उसके बाद फिज़िक्स का जो पेपर है वो 17 अप्रैल को आ रहा है। और उसके बाद 18 अप्रैल को, यानी कि उर्दू में कोई छुट्टी नहीं है, 18 अप्रैल को उर्दू का पेपर है। और 20 अप्रैल को जो है लास्ट पे पाक स्टडी का है। हर दफ़ा ऐसे ही होता है, पाक स्टडी का एंड पे पेपर होता है। इसके बाद आ जाए 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख को, 28 अप्रैल को, यानी बीच में ये दिन बनते हैं कोई 7-8 दिन। तो जिनकी सप्ली वगैरह है उनको ये 7-8 दिन जो है ये मिल जाएंगे, एक हफ्ता मिल जाएगा। बाज़ का पेपर आगे होते हैं तो अगला भी हो जाता है। तो 9th क्लास का पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल को। इंग्लिश का पहला पेपर, ऑलवेज इंग्लिश का पहला होता है। दूसरा अगले ही दिन उसका जो पेपर है बायो और कंप्यूटर का है, 29/4 को। इसमें कोई छुट्टी नज़र नहीं आ रही। तो होपफुली मे भी बाद में वो कोई छुट्टी वगैरह अनाउंस हो जाए, तो फ़िलहाल यहाँ नहीं है। और 29 के बाद जो है अगले महीने में जाएगा 3 मई को। 3 मई को केमिस्ट्री का पेपर है और इसमें ये 3-4 छुट्टियाँ इसमें बन रही हैं। उसके बाद 4 मई को जो है तर्जमातुल कुरान का, जो नई बुक आई है हमारी, इसका पेपर होगा, ठीक है। और इसमें भी छुट्टी इन्होंने नहीं रखी हुई। और उसके बाद 6 तारीख को जो है वो फिज़िक्स का पेपर है, इसमें एक छुट्टी मौजूद है। और फिर 8 मई को जो है वो मैथ का पेपर होगा, और मैथ में भी एक छुट्टी दे दी है उन्होंने, चले बेहतर हो गया। और 8 के बाद 9 तारीख को जो है वो इस्लामियात का है, 9 मई को। और फिर 11 मई जो है वो उर्दू का पेपर है। और फिर 12 मई एंड पे जो है वो पाक स्टडी का है। यहाँ पाक स्टडी में भी कोई छुट्टी नहीं है और उर्दू में एक छुट्टी अवेलेबल है। तो ये अपनी डेट शीट जो है इसको संभाल के लिख के रख लें और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। 99% जो है वो यही डेट शीट होती है। तो ज़रा इसको ध्यान में रखें और अपनी तैयारी करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।